नामुदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पी ब्लॉक डी ब्लॉक की करनी है, यानी पहले हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, फिर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हमने ट्रिक के ज़रिए एटॉमिक मासेस जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स का निकालना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो हमारे पास सबसे आसान फार्मूला है, इसे हम कहते हैं n+l रूल। हमारी बुक्स में इसे और तरीके से लिखा गया है, लेकिन हमने इसे बड़े आसान तरीके से जो है समझना है। तो सबसे पहले 2 दफ़ा स्कूल लिखना है, यानी स्कूल होगा, फिर पब्लिक स्कूल होगा, फिर पब्लिक स्कूल होगा, फिर 3 दफ़ा DPS होगा, DPS, फिर 3 दफ़ा FDPS होगा, FDPS होगा। ये जो S होगा, फर्स्ट S जो होगा, पहला जो S आपने लिखना है, इसे 1s से लिखेंगे, यानी पहले शेल के अंदर जो होगा वो 1s ऑर्बिटल होगा। फर्स्ट P को हमेशा 2 से शुरू करना है, 2p होगा, और पहले D को हमेशा 3d से शुरू करना है, और पहला F जो होगा ये 4f से। फिर इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते चले जाएंगे और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन फिल होते चले जाएंगे। अब हमारे पास जो है S जो होगा, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो P होगा, इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। D ऑर्बिटल के अंदर, D सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। F सब शेल के अंदर मैक्सिमम जो है ये 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारे पास ग्रुप नंबर थर्ड ए आता है, तो थर्ड ए की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो हमारे पास NS2 है। N जो है ये एजीम्यूथ, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। N इज़ ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N हमें ये भी बताता है कि ये इस किस पीरियड से इस एलिमेंट का ताल्लुक है, यानी जो भी S होगा उसके ऊपर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, S ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और P ऑर्बिटल जो होगा ये फिलिंग ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर हमेशा हर P के अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम पहला एलिमेंट लेते हैं बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसमें अगर आप 8 जमा करते हैं 13 आता है, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसके अंदर आपने फिर 18 जमा करते हैं तो ये 31 बनता है, ये गैलियम का एटॉमिक नंबर है। और इसके अंदर जब हमने 18 फिर जमा करते हैं तो ये 49 होता है, ये इंडियम का एटॉमिक नंबर है। और इसके अंदर अगर 32 जमा किया जाए तो ये 81 होता है, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ थेलियम। अब हम बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी फार्मूले के तहत करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे स्कूल। तो ये हमारे पास आएगा स्कूल, और ये P, ये पहले P के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, यानी ये 2p होता है, ये 1s होगा, ये 2s होगा, ये 2p होगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म। इसका दूसरे पीरियड से ताल्लुक़ है, इसलिए यहाँ पे 2 आता है। अब हमारे पास जो थर्ड यानी कि एल्यूमिनियम होगा, ये 3p के ऊपर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसे हम लिखेंगे स्कूल आएगा, फिर पब्लिक आएगा, फिर स्कूल आएगा, फिर पब्लिक, यानी ये नेक्स्ट p के ऊपर आके एंड होगा। ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s और ये 3p। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। ये हमारे पास 4p, यानी इसके अंदर जो है वो 3p होंगे, और ये 4p पे, यानी इसका जो ताल्लुक होता है ये 4 पीरियड के अंदर है, इसलिए ये 4p पे एंड होगा। तो आपने इसे लिखना है स्कूल। फिर हम लिखेंगे पब्लिक स्कूल, ये पब्लिक स्कूल आएगा, फिर DP, यहाँ पे ये रुक जाएगा। ये 1s, 2s, 2p, ये 3s आएगा, ये हमारे पास 3p है, ये 4s है, ये 3d है, और ये 4p है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 हो जाएंगे, और 1 31। तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये जो हमारे पास होगा ये 5p पे जाके एंड होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक 5वें पीरियड से है। तो फिर आप लिखेंगे स्कूल है, ये पब्लिक स्कूल है, फिर पब्लिक स्कूल लिखेंगे, फिर हमारे पास DPS आएगा, फिर DP, यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, और ये आपके पास 4s, और ये 3d आएगा, और ये 4p आएगा, ये 5s होगा, ये 4d होगा, और ये हमारे पास 5p होगा। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48 और 1 49। अब इसका अंदर जो होगा ये 6p पे एंड होगा, क्योंकि थेलियम जो होता है ये हमारे पास छठे पीरियड के अंदर पाया जाने वाला एलिमेंट है। तो इसको भी आप वैसे ही करेंगे, ये स्कूल होगा, फिर ये पब्लिक स्कूल, फिर ये पब्लिक स्कूल, फिर हमारे पास ये DPS आएगा, फिर ये DPS होगा,
ये हमारे पास जो है ये DPS है, यहाँ पे इसका एंड होगा, तो इसे हम कहेंगे 1s 2s, ये 2p है, ये 3s है, और ये 3p है, ये 4s है, ये 3d है, ये 4p है, ये 5s है, और ये 4d आएगा, और 4d के बाद ये वाला जो हमारे पास है ये 5p आएगा, और ये 5s आएगा, ये DPS है, और इसको हम फिर पढ़ेंगे FDP। यहाँ पे जाके इसने एंड हो जाना है, क्योंकि ये हमारे पास 6p है, और ये 4f होगा, ये 5d है, और ये 6p, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 और 6 54, 54 और 2 56, 56 और 14 70, 70 और 10 जो होंगे ये 80, और ये 81। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 6p के ऊपर एंड होगी। तो ये जो 6 होगा ये हमें बताता है कि इसका ताल्लुक छठे पीरियड से है। ये जो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको बताता है कि इट बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, कि इसका ताल्लुक जो है वो थर्ड ग्रुप के साथ है। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं फोर्थ ग्रुप की, अगर हमारे पास फोर्थ ए ग्रुप आएगा जिसके अंदर जो मेंबर है कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टिन है और लेड है। सिमिलर आपने बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके लिखेंगे। उसका जो s ऑर्बिटल होगा उसके आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो p ऑर्बिटल होगा उसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होंगे। अगर हम पाँचवें ग्रुप की तरफ जाएंगे तो हर एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और p के ऊपर जो होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमने उसी फार्मूले को ओबे करना है। अगर हम जो छठे ग्रुप की तरफ जाएंगे तो p के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन, यानी p सब शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और s के अंदर जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आपके हमारे पास सातवां ग्रुप होगा तो s के ऊपर 2 और p के ऊपर जो होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास आठवां ग्रुप है, 8 ग्रुप है, तो ये हीलियम नियान वाला ग्रुप, तो इसके अंदर भी s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो है। इसके बाद हमारे पास ये सातवां ग्रुप था, सातवें ग्रुप के अंदर p के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो आठवां ग्रुप है इसके अंदर p के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास p सब शेल कंप्लीट हो जाएगा, और ये इस तरीके से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब हम डी ब्लॉक को शुरू करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास 3 सीरीज़ शामिल हैं। पहली जो सीरीज़ होती है इसे हम 3D सीरीज़ कहते हैं, 3D सीरीज़, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तीसरे ऑर्बिटल के डी ऑर्बिटल के अंदर आ रहे होते हैं, जो कि थर्ड डी होता है, इसलिए हम इसे 3D सीरीज़ कहते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला हमारे पास होगा n-1 होगा। n क्या होगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और n-1 होगा डी के ऊपर जो होंगे 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे। ns यानी कि ये जो s ऑर्बिटल होगा, जो भी लास्ट हमारे पास s ऑर्बिटल होगा, इसके अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। d के अंदर 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक होंगे। अब हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर लेते हैं अपने फार्मूले के तहत। स्कैंडियम, जैसे स्कैंडियम है, इसके अंदर 21 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे स्कूल, ये पब्लिक स्कूल है, फिर ये पब्लिक स्कूल है, और ये डी है, यहाँ तक ही आएगा। 1s है, 2s है, 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 4s है, ये 3d है। अब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, ये एक बच्चा, तो डी के ऊपर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बजाय इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के, यहाँ तक जो हमारे इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के अंदर होते हैं। तो ये हम आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम जो है हमारे पास जितने भी सब शेल बचे हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं 3D और 4s। तो अब हम आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे इस फार्मूले में पहले 4s आता है,
फिर 3D आता है, लेकिन यहाँ पे आपने जो है पहले 3D लिखा फिर 4s। असल में बात यह है कि ये हमारे पास जो था ये हमारा फार्मूला है जिसके तहत हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लेकिन 3D की जो 4s जो होता है इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए ये पहले आ रहा है। 3D की एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए ये बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे सिमेट्री के लिए हम इसे ऐसे लिख रहे हैं कि 3D और फिर 4s। तो 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम बाकी सब हमने ऐसे ही लिख लिए हैं। अब हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि किसके अंदर किस तरीके आएगा। तो अब हमारे पास एक ट्रिक है, तो हम 10 तक ऐसे गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4, यानी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 8 9 और 10। अब हमारे पास ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के अंदर होते हैं तो वो स्टेबल होगा, अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो भी स्टेबल होगा। तो हमने 4 और 9 नहीं लिखना, बल्कि पहले के अंदर 1 लिखेंगे, दूसरे के डी के अंदर 2 और तीसरे के डी के अंदर 3, चौथे के डी के अंदर 5, फिर ये 5 5 रहेगा, फिर 6 है, फिर ये 7 आएगा, ये 8 आएगा। अब 9 हमने क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले डी के अंदर आपने 1 लिखना है, फिर आपने ये 2 लिख देने हैं, इस डी के अंदर 2 आएंगे, फिर नेक्स्ट डी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 दफ़ा ये 5 5 आपने लिखना है, फिर हमारे पास ये 6 आएगा, फिर ये 7 है, फिर ये 8 है, और फिर ये 10 10 है। अब हमारे पास s के कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम काउंटिंग कर लेंगे, क्योंकि आर्गान के अंदर 18 होते हैं, 18 और 1 जो होगा वो 19 होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20 होते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 3 जो होते हैं वो 21 होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। आर्गान के अंदर 18 होते हैं, 18 और 5 जो होते हैं वो 23 होते हैं, तो s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। आर्गान के अंदर 18 18 और 5 23, 2 बचे तो s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 18 18 और 6 24, बाकी 2 बचे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन s के ऊपर। ये 27 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 18 और 7 जो होते हैं वो 25 होते हैं, 25 और 2 27 हो गए, 18 और 6 26 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 28 है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 18 और 10 28 हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 18 और 10 जो होते हैं ये 28 हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने 4D सीरीज़ जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू की है। तो हमारे पास ये जो सीरीज़ होती है, पहले जो है लेक्चर नंबर 4 के अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने 10 मिनट में याद करने का तरीका बताया था। तो ये हम इस तरीके से इसको याद करेंगे, ये ज़रा, नबीला, मॉर्निंग, टेक केयर, हाउ आर यू, रहने दो, आगे बढ़ो, कैंडी खाओ। तो ये इस तरीके से आपने याद कर लेना है। अब इसे हम कहते हैं 4D सीरीज़। तो आपने इसमें जो क्रिप्टॉन होता है इसमें 36 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 39 है, 36 क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब डी और एस के अंदर कितने आएंगे वो हम देख लेते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हमने 3 नहीं लिखना, यानी 5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, और 10 भी जो होती है वो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3 नहीं लिखना, और फिर 6 नहीं लिखना, और फिर 9 नहीं लिखना। तो पहले आप ऐसे 1 लिखेंगे, फिर ये 2 आएगा, इस 3 की जगह पे 4 आएगा, और 4 की जगह पे 5, और 6 की जगह पे 7, और 7 की जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 की जगह पे 10, और 9 की जगह पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे करेंगे, तो पहली डी में देखें 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे डी के अंदर 4 आएंगे, फिर हमारे पास 5 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर ये 7 है, 8 है, और फिर आखिरी 3 में 10 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इसे लिख लेंगे। अब हमारे पास आता है एस। तो हम देख रहे हैं क्रिप्टॉन के अंदर 36 इलेक्ट्रॉन है, 36 और 1 37, तो इस एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब क्रिप्टॉन के अंदर 36 है, 36 और 2 38, तो इस एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 36 और 4 40, 1 इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 36 और 5 41, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये 36 है, 36 और 5 41 होगा, 41 यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास क्रिप्टॉन है, तो यहाँ पे 4D में 7 है, तो क्रिप्टॉन के अंदर 36 है, और ये 7 ये 43 होगा, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 36 और 4 44, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 36 और 10 जो होते हैं ये 46, तो 5s में 0 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्रिप्टॉन के अंदर 36 और 10 46, और 1 47, फिर 36 और 10 जो हो गए वो 46, और 2 48। अब लास्ट सीरीज़ जो हमारे पास आते हैं इसे हम कहते हैं 5D सीरीज़। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये लैंथीनियम है, अफीनियम है, टक्टीनियम है, टंगस्टन है। तो इसको हमने याद किया हुआ है कि ला, हफ्ता, वरना, रईस, उस्मान,
और अदरीस पीटेंगे और हंसेंगे। अब इसे हम 5D सीरीज कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिर्फ जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बल्कि उसके अंदर बाकी जो है वो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है। सिर्फ इसके अंदर जो है वो हमने 8 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बाकी सब होंगे डी के अंदर। अब हम देखते हैं लेंथीनियम। जीनान के अंदर 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक डी के अंदर होगा तो ये 55, 2 57 हो जाएंगे। अब ये 4F होगा तो सब 4F के अंदर जो है ये 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 14 इलेक्ट्रॉन सब के अंदर आते चले जाएंगे। अब हमने डी के अंदर पहला जो डी होगा 5D के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, फिर ये 4 आएगा, ये 5 है, 6 है, यहाँ पे 7 है। सिर्फ हमने 8 नहीं लिखना, 8 की जगह पे ये 9 होगा और फिर हमारे पास ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी इसके अंदर आपने जो है वो सिर्फ जो है हमने 8 नहीं लिखना, बाकी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी जो कुछ भी हमारे पास बचता है, यानी इन सब को आप जमा करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास बच रहे होते हैं वो हमने s ऑर्बिटल के ऊपर लिखने हैं। अगर मसलन देखें इस केस के अंदर 72 है तो हमारे पास जिनान जो होगा ये 56 होता है, इसमें आप 14 जमा करते हैं तो ये 70 हो जाता है। 70 के अंदर 1 जमा करेंगे तो ये 71 हो जाएगा, फिर 6s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सिमिलरली इधर देखें ये आपके पास 56 है, 14 जमा किया तो ये 70 बन गया, 70 में 2 जमा किया तो 72 बन गया, और ये आपने फिर इसके अंदर 1 आएगा 6s के अंदर तो 73। सिमिलरली इसी तरीके से हमने सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी होगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।